पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को ही कहते हैं। आज हम सबका सौभाग्य था जो श्री जगन्नाथपुरी के वहाँ के सुंदर संत महंत आज यहाँ पधारे थे, जिनकी ट्रेन लगभग 3-4 बजे के पास थी। दिन भर उन्हीं के साथ हम लोगों का चर्चा हुआ, कलश यात्रा के बाद आए थे और यहाँ भी निरीक्षण कर गए, सबको आशीष दे गए। बोलिए राधे राधे, बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ भगवान को ही कहा है और वही केवल एक पुरुष है। पुरुष का मतलब जो निर्भय हो, सब कुछ ज्ञान में संपन्न हो। जिन भगवान को किसने पुकारा, यह मांस क्यों बना पता ही है। भगवान श्री हरि का भजन भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज कर रहे हैं और ऐसे प्रहलाद जी महाराज को जब पिता ने ही अनेक प्रकार से कष्ट देना शुरू कर दिया है, फिर भी कभी भयभीत नहीं हुए, कभी भगवान को भूले नहीं है। ऐसे समय भगवान को पुकारा है और भगवान आकर के हर समय रक्षा करते हैं। भक्त शिरोमणि और भागवताचार्य में जो भागवत किसे कहते हैं, उनमें पहला नाम प्रहलाद जी का ही आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, तो पहला नाम प्रहलाद जी। प्रउपसर्ग है जो विशेष रूप से आह्लादित होता है। आह्लादित भला क्यों ना हो, जो सदैव जित देखो उत श्याम में हर समय जो उस परमात्मा को ही, उन भगवान को ही देखता है, उनका जीवन अगर आनंदमय ना होगा तो फिर किसका भला हो सकता है। इसलिए संतों ने कहा, मैं देखूं जिस और सखी सामने मेरे सांवरिया, मैं देखूं जिस और सखी सामने मेरे सांवरिया, मैं देखूं जिस और सखी सामने मेरे सांवरिया, मैं देखूं और सखी सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। सामने मेरे सांवरिया। तो हर जगह भगवान रहते हैं, लेकिन सबको वह दर्शन नहीं हो पाता। दर्शन कब होता है, जब उन आत्मस्वरूप, उन भगवान के चरण कमल का हम सदैव आश्रय लेते हैं। तो ऐसे पुरुषोत्तम मास में बैठ करके प्रधान भागवत, जो भागवत स्वरूप है, भगवान है, भक्त के रूप में जिनका अवतार हुआ करता है, ऐसे भगवान की भक्ति रूपी जो कथा है, भगवता प्रोक्तम भागवतम, ऐसे भागवत कथा श्रवण करने हेतु हम लोग उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम जानना जरूरी है भागवत के महात्म को, क्योंकि जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दिधाई, जिमि खगपति जल गए चिकनाई। भूमि प्रतभार आभर पानी, जिमि जीवई माया लपटानी। ऐसे जीव जब दुखी हो जाते हैं, ऐसे समय में उन्हें भागवत धर्म को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। उद्धव जी का प्रश्न था भगवान के प्रति, भगवान
इतने दिन तो हम आपसे लाड लड़ाए, लेकिन जब आप यहाँ से हम लोगों को छोड़ करके चले जाएंगे, फिर हम किसके शरण में जाएंगे? आप मुझे बतावें। सुन करके भगवान ने कहा कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं प्रत्यक्ष इस भागवत रूपी ग्रंथ में प्रवेश कर रहा हूं। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे है। और ऐसे प्रत्यक्ष स्वरूप भागवत के रूप में भगवान विराजमान हो गए, उसे हम भागवत कहते हैं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। सुन करके बड़े प्रसन्न हुए उद्धव जी महाराज। तो प्रत्यक्ष भागवत का हम लोग अनुभव करें। महात्म क्या है, प्रारंभ कहां से हुआ? यहाँ पर व्यास भगवान महात्म के रूप में पद्म पुराण में स्मरण करते हैं कि नैमिषारण्य में जहां एक एक पल समय का जहां बोध होता हो, ऐसे समय पर जहां नैमिषारण्य है, एक वन है, उन नैमिषारण्य में श्री शौनक जी महाराज अनेक प्रकार हजारों वर्षों को लेकर के विराजमान है। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्यं महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। आज शौनक जी महाराज विराजमान हैं, ये कथामृत को पान करने में बड़े ही कुशल हैं और बैठ करके विचार कर रहे हैं इन कलयुगी जीवों को देख करके इनका कल्याण कैसे होगा। उसी समय में श्री सूत जी महाराज आते हुए दिखाई पड़े हैं। उग्रश्रवा सूत जी के पुत्र हैं रोमहर्षण जी, और उनको आते हुए जब देखा है, ऐसे सूत जी महाराज को व्यास आसन पर विराजमान करा करके बड़ी सुंदर बातें, बड़ी सुंदर ढंग से प्रश्न पूछते हैं। भक्ति ज्ञान विरागतो विवेको वर्णते माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम्। आज हाथ जोड़ करके वंदन किया। आप मुझे बताएं, हमारे भीतर में अज्ञान रूपी अंधकार है, और इस अज्ञानता से हम कैसे निकलेंगे? निकलने का कोई उपाय आप बताएं। क्योंकि जब तक अज्ञानता होगी, अज्ञानता के कारण कुछ भी समझ में नहीं आता है। बाहर अगर अंधकार हो, भगवान सूर्य प्रकाश कर सकते हैं, लेकिन अगर भीतर में अंधकार हो, उस अंधकार को कौन दूर करा सकता है? वो तो दिव्य ज्ञान के माध्यम से हमारे भीतर में चेतनता प्रदान हो, चेतन स्वरूप जागृत हो। जब वह जागृत होगा तभी तो हम जीवन के रहस्य को समझ पाएंगे। इसीलिए कहा, उस अज्ञानता को दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान। क्या जानना है? बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भक्ति ज्ञान विराग को विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम्। वैष्णव लोग कौन सा साधन करते हैं, वह आप मुझे बतावें। भक्ति के अनेक साधन संसार में
उपस्थित हैं, विराजमान हैं, लेकिन इतने भक्ति के साधन होने के बाद भी, इतने साधन करने के बाद भी हमारा जीवन सुखमय क्यों नहीं होता? भगवान क्यों नहीं मिलते? आप मुझे बतावें, भक्ति हम कौन सा करें? ज्ञान कैसे होगा? विराग कैसे होगा? और साथ साथ विवेक कब जागृत होगा? आप मुझे बताएं। बहुत भक्ति करते हुए भी लोगों को देखा जाता है, खूब भजन कर रहे हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी अगर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, अगर विवेक नहीं है, तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब भगवान को प्रसन्न करने वाले कौन? भक्ति महारानी आह्लादित। यहाँ तो भक्ति महारानी ही दुखी है। क्यों? अपने पुत्र के विरह में। फिर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान को प्राप्त करने के लिए बताया है, भक्त्या तुष्यति केवलम। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन यो में भक्त्या प्रेक्षति। भक्ति होनी चाहिए। अगर भक्ति नहीं है तो आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति महारानी को हम प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो महाराज आप मुझे बताएं, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्व वैष्णवी क्रियते कथम। वैष्णव लोग कौन सा साधन करते हैं, वह बात जानने की इच्छा कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज से। शौनक जी, हे प्रभु आप मुझे ये भी बताएं, घोर कलयुग का समय आ गया है और ऐसे कलयुग में लोगों का अगर आचरण देखा जाए तो लोग क्या करते हैं? बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा, जही लंपट पर धन पर दारा, मां नहीं मां पिता नहीं देवा, साधु सन करवा भई सेवा। यानी जीव शास्त्र धाम कतः इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः। और जब इनका स्वभाव असुर के समान हो गया है तो आसुरी वृत्ति होने के कारण क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। अनेक प्रकार से दुखी हैं। कैसे कैसे दुखी हैं? धनहीना पुत्रहीना आदि व्याधि समाकुला। किसी के पास धन नहीं है और धन है तो पुत्र नहीं, धन भी है पुत्र भी है तो ना जाने अनेक प्रकार के कष्ट हैं जीवन में, आदि और व्याधि। और इन प्रकार के व्याधियों को प्राप्त करके उनका जीवन दुखमय होता है। इसलिए प्रभु इन सब का कल्याण कैसे हो यह आप मुझे बताएं। ये श्याम सुंदर भगवान कैसे प्राप्त होंगे वह भी आप हमें बताएं। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम। वह प्रेमानंद रूप भगवान श्याम सुंदर कैसे प्राप्त होंगे जरा आप मुझे बताएं। सुन करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं श्री सूत जी महाराज। और कुछ कहना है? बोले हाँ प्रभु, इतना मैंने आपको कहा फिर भी आपने कुछ जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं आपको एक बात और कहूं, इन सब प्रश्नों का उत्तर आप ही दे सकते हैं। बोले मैं क्यों दे सकता हूं? तब बड़ी सुंदर बात कहते हैं, चिंतार मने लोक सुखम श्रुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम प्रिय दर्शनम। वैकुंठम प्रिय दर्शनम। अरे ये चिंतामणि अगर किसी को मिल जाए, फिर मणि
के पास जाकर के कोई किसी वस्तु की कामना करे, वह वस्तु संसार के वैभव मिल सकता है, वैकुंठ लोक मिल सकता है, लेकिन भगवान से जोड़ने वाला नहीं। भगवान में प्रीति करा दे वह कोई साधन नहीं है। वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठ धाम के लिए नहीं कहा, वैकुंठ तो लोग साधन करके भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उन सद्गुरु और संत के माध्यम से अगर ऐसे धाम अगर मिल जाता है तो ही मानो भगवान को प्राप्त करने का सहज साधन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर संत सद्गुरु भगवान की बड़ी कृपा है, आपके ऊपर इन सबका स्नेह है। अगर सद्गुरु भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलिए आप इन सब प्रश्नों को उत्तर दें, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान बड़े ही प्रसन्न हैं। सुन करके आज सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वास्तविक में हम आप भी समझें, अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो संत सद्गुरु से मिलाते हैं, अपना मार्ग नहीं बताते। यह बात कौन कहते हैं कि विष्णु जी महाराज, जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा तो तुम मोहि दरस हटु दिन्हा। भगवान ने कृपा किया तो आपका दर्शन हुआ, अगर आपका दर्शन हो गया मुझे भरोसा है तो मुझे भगवान भी जरूर मिल जाएंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि गुरुदेव भगवान के चरण कमल का आश्रय जरूर लें। इसलिए संत लोग क्या गाते हैं, गुरु चरण